श्री मात्रे नमः। जय गुरुदेव। मित्रों, हम आपके लिए आज एक धन को आकर्षित करने का बहुत ही अच्छा प्रयोग लेके आए हैं। ये आपने इसके पहले हो सकता है कि इस प्रयोग को बहुत बार सुना हो या कई जगह आपने पढ़ा हो, लेकिन कई जगह और कई बार कई लोग इस प्रकार का प्रयोग करने के बावजूद भी उनको फल की प्राप्ति नहीं होती। आज हम उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मित्रों, भगवान विष्णु जो है उनका एक रूप उन्होंने धारण किया था जो कच्छप रूप था। कछुआ, हमें अपने घर में कछुआ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? जरूर रखना चाहिए मित्रों, लेकिन अगर हम अपने घर में कछुआ रखते हैं तो जीवित कछुआ ना भी रखें और एक जीव का बंधन है वो, अगर हम उसको पीतल का कछुआ रखें, ये देखिए, ये पीतल का कछुआ है, पीतल का कछुआ है। इस प्रकार का एक पीतल का कछुआ ले लीजिए और इस पीतल के कछुए को आप अपने घर में रख सकते हैं। एक ऐसी कांच की प्लेट ले लीजिए। ये थोड़ी काली दिख रही क्योंकि इसमें पानी भरा रहता है। कांच की प्लेट लेके और इसके ऊपर में कछुआ रखना है इस प्रकार। अब हमारे कई भाई बहन कहेंगे कि हम तो अपने घरों में इस प्रकार का कछुआ हमेशा से रखते आ रहे हैं, लेकिन इससे हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ या कुछ महसूस नहीं हुआ। यही एक कारण है मित्रों कि जब भी कई जगह कई लोग इस प्रकार के उपचार बताते हैं या लिखते हैं तो वो केवल उपचार बताते हैं, लेकिन उसकी की नहीं रहती। उसका जो ताला सब कोई बेच रहे हैं पर उसकी कुंजी कोई नहीं बेचता। तो ये इस उपचार फायदा कैसे करेगा, इसकी कुंजी कहाँ है, वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप इस प्रयोग को इस ढंग से करेंगे तो आप देखेंगे कि महालक्ष्मी का आगमन और धन को आपके घर की ओर आकर्षित करने के लिए ये बहुत अच्छे और सरल प्रयोगों में से एक है। अब हमें इस कछुए को रखना कहाँ है मित्रों? सबसे पहली चीज मैं आपको ये चालू कैसे हो और इसके अंदर एनर्जी कहाँ से आए ये मैं आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक देखें। अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हम ऐसी क्या चीज रखें जिससे उसमें एनर्जी डेवलप हो जाए। दरअसल ये जो कछुआ है ये मेटल का है, पीतल का बना हुआ है, मेटल का कछुआ है। मेटल का कछुआ है, अभी ये जीवित तो है नहीं, इसमें प्राण कुछ नहीं है, प्राण ऊर्जा इसके अंदर नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये फेल होने का एक ही कारण है कि इसके अंदर प्राण ऊर्जा नहीं है। जब तक कोई चीज स्पंदित ना होगी, वाइब्रेशन नहीं निकलेगा या उसके अंदर या उस जगह में एक वाइब्रेशन खींच के ले आया जाए और उस पार्ट को वाइब्रेट किया जाए, तब ये कछुआ काम करता है। अभी तक आपने कछुआ रखने का हजारों वीडियो हो सकता है देखे हो, लेकिन इसको चालू कैसे करें और उसका हम फायदा कैसे उठाएं? सबसे पहले इस कछुए को रखना कहाँ है? हमको अपने घर के नॉर्थ साइड में रखना है इस कछुए को। जब हम अपने घर के नॉर्थ में रखते हैं तो इसका जो फेस है, चेहरा है, मान लीजिए मैं ये बैठा हूं, ये नॉर्थ साइड है और मान लीजिए ये सामने दक्षिण है, तो आपको ये कछुए को ऐसा रखना है कि इसका फेस दक्षिण की ओर है। इस फेस में रखना है। इसके अंदर पानी भर देना है थोड़ा सा। अब पानी भरने के बाद इसको अपने घर के उत्तर में रखें, क्योंकि जो हमारा उत्तर का जो क्षेत्र है, नॉर्थ साइड है, वो जल को प्रधानता देता है और हमको इसमें जल इसलिए भर के रखना है मित्रों। इसमें दूसरा भी एक तरीका होता है मित्रों कि हमारे पास में हमारे घर में जो कछुआ रखा हुआ है वो इस प्रकार नवरत्न लगे हुए हैं। इसके बाद देखें, नवरत्न लगा हुआ कछुआ है, इसमें पूरे नवरत्न लगे हुए हैं और नवरत्न लगे होने से इसके ऊपर में पूरे नवग्रहों का प्रकाश इसके ऊपर कंटिन्यू आता रहता है और जिससे ये जो नवरत्न है ये एक्टिव रहते हैं। अब पानी में हमने इनको रखा, पानी में जब रखा तो पानी में वो ऊर्जा अपने आप, ये रत्न जो है उन ऊर्जाओं को खींच के
अब इस पानी को एक्टिव करते हैं तो उस पूरे एरिया को एक्टिव करते रहेंगे। जब हमने नवरत्न से लगा हुआ इस कछुए को अगर अपने नॉर्थ साइड में रखते हैं पानी भर के, अब नॉर्थ का कलर क्या है? नॉर्थ में जो सबसे अच्छा एक्टिव कलर है वो है व्हाइट कलर मित्रों। इसलिए 5 ऐसे छोटे सफेद रंग के फूल जब आप पानी भर दें तो उसमें इस प्रकार के सफेद रंग के 5 फूल चारों ओर प्लेट में इसको रखें। चारों तरफ इस प्रकार इस फूलों को 5 फूलों को पानी के अंदर रखें जो दिन भर इसमें रखे रहें। शाम को जब ये फूल मुरझा जाते हैं, रात को मुरझा जाते हैं, दूसरे दिन आप इन फूलों को हटा के इसमें वापस नया फ्रेश पानी भरें और इन फूलों को वापस रखें। अब आप कहेंगे कि हम 9 ग्रह का कछुआ, 9 ग्रह 9 रत्न लगे हुए कछुआ तो बहुत कॉस्टली है, तो हम क्या करें? इसके लिए भी बहुत अच्छा एक उपाय है मित्रों कि अगर आपके पास नवग्रह वाला कछुआ नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। आप एक मेटल का कछुआ लीजिए, पानी भरिए और एक बहुत सस्ता पत्थर आता है, नवग्रह तो पूरे बहुत कॉस्टली हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक स्टोन आता है, इसको मैंने बच्चों को पहनाने के लिए होता है, लेकिन ये जो एक पत्थर है ये है तुरमुलीन, हरे रंग का तुरमुलीन स्टोन जो है, उस तुरमुलीन स्टोन को है, इस तुरमुलीन स्टोन को एक पत्थर को इसके अंदर में रख दीजिए। तुरमुलीन कई रंग का आता है, ब्राउन भी आता है, ब्लैक आता है, लेकिन आपको ग्रीन रंग का तुरमुलीन एक पत्थर, इस पत्थर को लेके इस कछुए के साथ रख के इसमें 5 फूल रखेंगे। अब आप देखेंगे कि जो सूर्य का प्रकाश और ऊर्जा है उसको ये पत्थर यहाँ खींच के ले आया, इसके अंदर में जल भरा है जो चार्ज हो रहा है, और जो हमने 5 इसमें सफेद रंग के फूल रख दिए हैं ये जीवंत ऊर्जा है जो स्पंदित हो रही है। अब यहाँ पे जो छोटी भी एक प्रकाश मिल जाए, थोड़ा भी एक एनर्जी बन जाए तो उन फूलों के कारण वो स्पंदित होते रहते हैं और उस पूरे एरिया में वो ऊर्जावान हो जाता है। मित्रों, आपने, भाइयों और बहनों, आपने अगर हमें अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करें। और आज तक कई दुकानों में, कई जगह में ऐसा हमें देखने को मिलता है कि लोग कछुआ रखे रहते हैं, लेकिन या तो उसकी पोजीशन ठीक नहीं होती या तो वो ऊर्जावान ही नहीं है। अब आप मुझे बताएं, केवल एक कांच की प्लेट रखी है और प्लेट के अंदर एक कछुआ रख दिया आपने, ये मेटल है, इसके अंदर से ऊर्जा कहाँ निकल रही है? जीवंत नहीं है, ना ये सांस ले रहा है, ना ये जीवंत है, तो इसके अंदर से ऊर्जा का प्रभाव कहाँ से? केवल इसको रख देने मात्र से इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं आने वाली। अगर आप इसमें नवग्रह वाला, अगर आपके पास नवग्रह रत्न अगर आप सक्षम हैं और नवग्रह वाला जो एक कछुआ है हमारा, अगर ये नवग्रह वाला कछुआ अगर आप रख लेते हैं तो किसी सुनार से बनवा सकते हैं। नवग्रह का जो कछुआ अगर आप इसको रखें तो आप देखिए इसमें नवग्रह की पूरी ऊर्जाएं यहाँ पे स्पंदित हो रही है, सब एनर्जी इसके अंदर से आ रही है जो ट्रांसफर होकर यहाँ से बाहर की ओर आके वो पूरे जल को ऊर्जावान बना रही है। और इसके आजू बाजू अगर हम 5 फूल, और इसके आजू बाजू हम 5 फूल रख देते हैं तो सोचिए वो उस एरिया के कलर को, उस एरिया के तत्व को और पूरी ऊर्जा को हमने ऊर्जावान कर दिया। अब अगर आप इस विधि से अगर इस कछुए को अपने उत्तर दिशा में रखते हैं मित्रों, तो निसंदेह लक्ष्मी आपके घर की तो और अग्रसर हो गया, लक्ष्मी का आवाहन होगा, भगवान कुबेर का आवाहन होगा। मित्रों, जो कुबेर की जो दिशा है वो उत्तर है, और लेकिन इतना विशेष ध्यान रखें कि आप मान लीजिए मैं नॉर्थ में बैठा हूं और मेरे सामने वाला भाग दक्षिण है, तो आपको इसका जो चेहरा फेस है दक्षिण की ओर रखना है और इसकी जो पूंछ है ये नॉर्थ की ओर रहेगी, इसको इस दक्षिण की दिशा में रखना है मित्रों। अब आप इस तरह से इस कछुए को लेके रखें और देखें कि आपको कितना चमत्कार महसूस होगा, क्योंकि इसके अंदर दिव्य लक्ष्मी की, क्योंकि जो कछुआ है ये स्वयं विष्णु का प्रतीक है, और जहाँ विष्णु रहेंगे वहाँ लक्ष्मी तो होगी। और जब आपने उत्तर दिशा में इस प्रकार का एक कछुआ रख दिया और उसके साथ में आपने ज्यादा
कॉस्टली चीज नहीं खरीद सकते, पूरे रत्न 9 रत्न लगा के कछुआ नहीं मिलता है आपको, तो एक साधारण सा पत्थर है जो सस्ते में मिल, साधारण में पावर का है, ये छोटा फटाका है लेकिन बम जैसा फूटता है। ये है थोड़ा सा सस्ता है। हमने इसको असली में लॉकेट में बना दिए हैं, बिना लॉकेट बनाए भी आप इसको रख सकते हैं, इसमें लॉकेट बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको इसको रत्न को इस प्लेट के अंदर में रख देना है और 5 सफेद फूल। और मित्रों रोज, भाई और बहनों, रोज इस पानी को और उस फूल को चेंज करना है। अब ये जो पानी जो आपने ले लिए हैं, जो इसमें स्पंदित हो चुका है, 24 घंटे आपने उस पानी को रखें। इस पानी का हम क्या करें, हो सके अगर आप कर सकते हैं तो इस पानी को ले जाके आप अपने सबसे टॉप फ्लोर छत के ऊपर में उसको बिखेर दिए, क्योंकि ये रत्नों से और उत्तर दिशा की जो ऊर्जा है उससे स्पंदित और चार्ज हुआ हुआ पानी है। आप इसको अपने छत के एकदम ऊपर में, लेकिन जो सूखे फूल हैं उनको बाहर फेंक दें। सूखे फूल अपने घर में नहीं रखना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि हमने एक दिन भर दिया और 10 दिन तक वो पानी रखा। हम कई जगह जाते हैं, देखते हैं उन्होंने कछुआ रखा है, पानी भर के रख दिया है, एक तो उसके अंदर जीवंत कोई चीज नहीं रहती और ऊपर से 10 दिन से वो पानी भरा पड़ा है। तो इस प्रकार की हमें गलती नहीं करनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसकी सही विधि नहीं पता होती। जब हम ये सारी चीज सही विधि से करते हैं तो निश्चित ही उसका प्रभाव भी होगा। नहीं तो लोग बोलते हैं मैं रखा तो हूं, करके देखता हूं, बस यही सेंटेंस आप हमेशा सुन सकते हैं। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में आके जरूर लिखें, क्योंकि आपके द्वारा लिखे गए जो कमेंट्स होते हैं, जैसे हमने कोई शब्द कहे और उसके नीचे आपका दस्तखत है कि आप उसको प्रमाणित करते हैं कि हाँ ये कहा गया शब्द सही है और आपके अनुभूत है, आपने इसको अनुभव किया है, तो उसके नीचे कमेंट्स आके जरूर लिखें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर लिखें और मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने तक सीमित ना रखें मित्रों। इससे कम से कम हफ्ते में अगर हमारे 300 350 अभी तक सब्सक्राइबर हैं, मान लीजिए आपने केवल 2 से 3 व्यक्तियों को भी अगर इसमें जोड़ना चालू करा तो हमारा परिवार बढ़ जाएगा मित्रों। और मैंने आपको पहले ही कहा कि जब हमारा परिवार बहुत बढ़ जाएगा, हम आपके लिए ऐसे ऐसे चमत्कारिक प्रभावशील तत्व लेके आएंगे। हमारी माताएं बहनें बहुत सी ऐसी परेशान हैं जिनके मिस्टर लोग बहुत गुस्सा करते हैं और बहुत मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं, उनके लिए और आकर्षण के लिए बहुत सी मुद्राएं हैं। ऐसे हम बहुत से अच्छे अच्छे उपचार हैं जो बहुत जल्दी और तुरंत फल देने वाले हैं, बहुत लंबा समय भी नहीं लगता। लेकिन मित्रों, जब तक ये कुछ लोगों तक हम नहीं चाहते कि इन सब चीज़ों को सीमित रखें। जितनी जल्दी आप हमारा सहयोग करेंगे कि इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को आप सब्सक्राइब कराएं, बोल के कराएं। मित्रों, एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें एडमिन आप खुद बन जाएं और उसमें दूसरे किसी भी व्यक्ति को पोस्ट करने की अनुमति वाला कैंसिल कर दें, केवल एडमिन कैन पोस्ट वो वाला करें और हमारे जो वीडियो अपलोड होते हैं उसमें आप रोज जो भी वीडियो अपलोड होते हैं उसमें डालते रहें। मित्रों, जिन्हें ये अच्छे लगेंगे वो उस ग्रुप में बने रहेंगे और जिन्हें अच्छा नहीं लगेगा वो ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। विशेष उपचार और स्वर्ण अक्षर वाला जो हमारा प्रयोग है, स्वर्ण अंक वाला जो ये प्रयोग है दैनिक, आप इसे जरूर करें। और जब आप एक बार इसे चालू करेंगे तो आप देखेंगे कि आप चालू करने के बाद आप इसे छोड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जो शुभता आप महसूस करेंगे वो जरूर। सोचें अभी 350 हमारे सब्सक्राइबर हैं, कम से कम 100 कमेंट्स तो आना ही चाहिए जो भी हमारे भाई लोग सुनते हैं और उनके जीवन में क्या शुभता महसूस हो रही है। नीचे कमेंट्स में आके जरूर लिखें मित्रों। जय हिंद, जय भारत।